तो कैसे पता लगता है कि आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई या आपकी सर्जरी फेल हुई? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और पिछले 20 सालों में मैंने 4500 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को ऑपरेट किया है और उनको उनकी नॉर्मल लाइफ में जाने में मदद किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं, ईजी लैंग्वेज में आपको ये अंडरस्टैंड कराने वाला हूं कि क्या वो 5 साइंस होते हैं जिनसे आपको पता लग सकता है कि क्या आपकी हिप रिप्लेसमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या सर्जरी फेल हुई। लेट्स डाइव इन फ्रेंड्स। साइन नंबर 1, तो सर्जरी के बाद जैसे ही आपके पैर में पावर आती है, हम एनकरेज करते हैं आपको कि आप अपने हिप को मूव करें। थोड़ी सी हेल्प हम करते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट आप करते हैं और सबसे पहली चीज़ आप फील करते हैं कि जो आपके हिप में पहले दर्द था वो अब नहीं है। एंड द ओनली प्रॉब्लम यू हैव कि आपके ऑपरेशन वाले एरिया पे आपको स्ट्रेच पेन फील होता है, खिंचाव फील होता है। हालांकि पेन बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, कुछ थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम बताते हैं, बट मोर और लेस आपको पता होता है ये ऑपरेशन का दर्द है। लेकिन अगर आपकी सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई जैसे कि फ्रैक्चर, तो आप अपनी टांग को मूव नहीं कर पाएंगे और आपको ये करने में सिवियर पेन होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा। और अगर ऐसा है तो आप किसी की मदद से भी अपने हिप को मूव करने में, अपने नी को बेंड करने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। और अगर ऐसा होता है देन यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर। साइन नंबर 2, आपको अपने बेड में मूव करने में या करवट लेने में बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके थाई बोन में या आपकी पेल्विक बोन में कुछ फ्रैक्चर हुआ है या आपका हिप डिसलोकेट कर गया है तो आप ये एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, आपको ये करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड द ओनली थिंग यू वुड नो आफ्टर द सर्जरी कि मुझे बहुत दर्द है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। साथ साथ डिसलोकेशन का ऐसे भी पता लगता है कि अगर हिप डिसलोकेट हुआ है तो आपकी लेग छोटी हो जाएगी और वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आपकी थाई बोन में फ्रैक्चर हुआ है सर्जरी के बाद, तब भी आपको ये रहेगा कि आप अपने लेग को ना तो मोड़ सकते हैं ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा? आपका पैर जो है वो एक तरफ घुमा रहेगा और अगर आप अपनी थाई से जोर लगाएंगे तो उस पैर को सीधा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब भी ये होता है कि आपकी थाई बोन में शायद फ्रैक्चर हुआ है और जो अपनी जगह से हिल गया है। साइन नंबर 3, इनेबिलिटी टू स्टैंड एंड वॉक, मतलब कि आपको खुद से उठ के बैठना बेड में पैर लटका के या खड़े होना और उस पैर पे वेट डालना, ये बहुत ही मुश्किल होगा या आप नहीं कर पाएंगे, आप कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे अपनी फिजियो टीम के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो चलने का तो सवाल ही नहीं है। तो इससे भी ये पॉसिबिलिटी है कि या तो हिप में डिसलोकेशन है या हिप में फ्रैक्चर है। मैं इन दोनों बातों पे क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस या ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि इमीडिएटली एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाते ही आपको आइडिया लग जाता है। आप अपने माइंड में जानते हो कि मुझे थाई के, मेरे जांग के बीच में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे पहले नहीं था। करेक्ट, मेरी लेग पे कंट्रोल क्यों नहीं है जबकि पहले कंट्रोल था। राइट? सो ये जब 3 चीजें आपको पता लग गई, देन नंबर 4, आपके पैरों की मूवमेंट आपको देखनी चाहिए। अगर पैर की मूवमेंट, पैर की उंगली मूव नहीं कर रही, आपके टोज मूव नहीं कर रहे, आपका पैर का पंजा ऊपर नहीं जा रहा, देन प्रोबेबली सियाटिक नर्व पाल्सी, जिसको कहते हैं कि नस आपकी डैमेज हो गई है, वो नस जो कि हमारे पैर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। यूजुअली हमने देखा है बहुत कॉमन नहीं है और अगर होती है तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर रिकवर कर जाती है। अगर नर्व बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है तो ही ये रिकवर नहीं करती और उसके लिए फिर जाके एक और सर्जरी करनी पड़ती है जिसको टेंडन ट्रांसफर कहा जाता है। लेकिन वो बहुत लेट स्टेज पे की जाती है, 7-8 महीने या 1 साल के बाद की जाती है, जब हमें कोई भी ऐसा साइन नहीं मिलता कि आपकी नर्व रिकवर कर रही है। एंड इट इज नॉट वेरी कॉमन। साइन नंबर 5, आपका जो ऑपरेशन के बाद का एक्सरे होगा, उस एक्सरे को अगर आप देखेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि मेरी थाई की बोन टूटी हुई है या मेरी हिप की बॉल अपनी जगह से निकली हुई है। और ऐसा होगा तो आपके सर्जन को भी पता होगा और वो आपको इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताएंगे और उसके लिए आपको गाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये 5 चीज़ें आपको सर्जरी के बाद पता लग रही हैं, देन इट इज़ वेरी वेरी लाइकली कि या तो सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई है या आपकी हिप सर्जरी फेल हो गई और उसको रीडू करना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू दिस, ये बहुत कॉमनली नहीं होता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता हो तो आप अवेयर रहते हैं और अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी फ्रैक्चर बहुत ही हेयरलाइन होता है और सर्जरी के दौरान सर्जन को भी पता नहीं लगता है कि वहां पर कुछ क्रैक हुआ है, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे पे निकल के आता है। और अगर ऐसा है तो उसको बहुत इजीली वायरिंग करके या प्लेट करके मैनेज किया जा सकता है। बट फॉर दैट इफ यू आर अवेयर एंड इफ यू रिपोर्ट टू योर सर्जन कि मुझे थाई में पेन है, बहुत तेज दर्द है, मैं अपनी लेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो आपके एक्सरे को और डिटेल में देखा जा सकता है और आपका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि हिप रिप्लेसमेंट अगर सही ना हो तो कैसे पता लगता है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल पर देयर इज अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मोर देन 250-300 वीडियोस वी हैव, जिसमें हमने हिप रिप्लेसमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।